एक होता है इफेक्टिव कवर और एक होता है नॉमिनल कवर। यहाँ जो दिए हैं वो पूरे नॉमिनल कवर के बारे में बताया। इफेक्टिव कवर क्या होता है, जो हमारा बार होता है और शटरिंग का जो वो रहता है कोना, उससे स्पेसिंग होता है, वो इफेक्टिव कवर कहलाता है। नॉमिनल कवर बार के एंड से और शटरिंग के एंड का जो डिस्टेंस होता है वो नॉमिनल कवर कहलाता है। अब आरसीसी मेंबर एक तरफ दिया, एक तरफ कवर दिया है, तो फुटिंग के लिए 50 mm का यूज़ होता है नॉर्मली कवर। राफ्ट फाउंडेशन के टॉप में 50 mm का, स्ट्रैप बीम में 50 mm का, ग्रेड स्लैब में 20 mm, कॉलम 40 mm, शेयर वॉल्स 25 mm, बीम्स 25 mm, स्लैब्स 15 mm, स्टेयरकेस 15 mm। ये सब आप लिस्ट बना सकते हैं। इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, जो कि नॉर्मली इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ लेता है। रिटेनिंग वॉल में 20 या 25 mm का भी दे सकते हैं। अब क्या क्या फील्ड टेस्ट होते हैं सीमेंट के लिए। सबसे पहले सीमेंट कलर, फिर टेम्परेचर इनसाइड सीमेंट बैग, स्मूथनेस टेस्ट, वाटर सिंकिंग टेस्ट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले आप सीमेंट को ऐसे देख सकते हैं कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के डेट के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो सीमेंट जो है एज के साथ स्ट्रेंथ लूज़ करता है अपना, तो इसलिए जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो मतलब 3 मंथ से ज़्यादा पुराना सीमेंट होना नहीं चाहिए हमारा। फिर सीमेंट कलर, तो जो कलर है सीमेंट का यूनिफॉर्म होना चाहिए, ग्रे कलर होना चाहिए, ग्रीनिश, हल्का सा ग्रीनिश शेड होना चाहिए उसमें। फिर वेदर हार्ड लम्प्स आर फॉर्म्ड, मतलब जो सीमेंट है वो जो गांठ होता है, जो मतलब अब जो कठोर बन जाते हैं, गांठ बन जाती है, उनसे फ्री होना चाहिए। ये क्यों फॉर्म हो जाते हैं कि मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कारण, मतलब मॉइस्चर आ जाता है उनमें। टेम्परेचर इनसाइड सीमेंट बैग क्या होता है कि अगर हम हाथ डालें सीमेंट के बैग के अंदर तो वो हमको कूल फील होना चाहिए, थोड़ा हल्का सा ठंडा महसूस होना चाहिए। और स्मूथनेस टेस्ट, तो जब सीमेंट हम टच करते हैं अपने उंगलियों के बीचों में तो वो स्मूथ फीलिंग आना चाहिए हमको। अगर थोड़ा रफ फील हो रहा है तो इसका मतलब अडल्ट्रेशन है, उसमें सैंड के साथ अडल्ट्रेशन है। फिर अगर स्मॉल क्वांटिटी सीमेंट की डाली जाए थोड़ा सा भी वाटर में, तो जो सीमेंट है वो तैरना चाहिए, मतलब पूरी तरह से डूब नहीं जाना चाहिए। सीमेंट पेस्ट की जो स्मेल रहती है, तो क्या है कि अगर एक थिन पेस्ट होता है सीमेंट का, वो फिंगर्स के बीच में हल्का सा चिपचिपा लगना चाहिए। अभी कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स हैं और इक्विपमेंट जो कि फील्ड में यूज़ होता है हमारे, आप देखे होंगे इसको, टावर क्रेन सबसे नॉर्मल यूज़ होता है। वर्टिकल के लिए एक्सकेवेटर है एक, जिसमें बैकहो बकेट है। फिर टीएलबी है जिसको हम जेसीबी कहते हैं। डंपिंग ट्रक है जो कि जो अपन जिसको मतलब ये यूज़ होता है जैसे मुरम खाली करना, इधर से लोड करना अनलोड करना। मोबाइल क्रेन है। रोलर, आप जानते होंगे, रोलर वही क्या कहते हैं जो कॉम्पैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे बिटुमेन रोड हो या सीसी रोड हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेडर है जो कि हमारे फैलाता है मटेरियल को। बुलडोज़र हैपन्स व्हेन शुगर इज़ एडेड टू कंक्रीट मिक्स, अगर शुगर ऐड की जाती है कंक्रीट मिक्स में तो क्या हो सकता है, तो इट हैज़ अ रिटार्डिंग एक्शन ऑन कंक्रीट, इट स्लोज द सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। जो रिटार्डिंग एक्शन होगा कंक्रीट पे, उसका जो रिटार्डिंग इफेक्ट है शुगर का, हैज़ समथिंग टू डू विद द ग्लूकोज कैटालिटिक principle. According to the molecular formula of sugar, it belongs to the polyhydroxy compound. Its surface has strong polarity, thus resulting in solid liquid adsorption. Molecular hydroxy groups in the cement surface hindered cement hydration process. Main changes to delay of 3 calcium silicate hydrate crystal transformation. अब मेन बात यह है कि अगर आप शुगर ऐड कर दिए कंक्रीट में तो क्या होगा, उसका रिटार्डेशन होने लगता है, मतलब कंक्रीट में रिटार्डेशन आ जाता है। जैसे अगर शुगर अमाउंट 0.1% ऐड करें तो रिटार्डिंग टाइम 7 आवर्स हो जाएगा। 0.2% करेंगे तो रिटार्डिंग टाइम 11 आवर्स हो जाएगा। 0.3% करेंगे तो 35% लेट सेट होगी वो, मतलब
It also increases in flowability and compactness, helps in reduction of hydration, heat and temperature cracks. इससे क्या होता है, फ्लोबिलिटी और कॉम्पैक्टनेस भी इंक्रीज हो जाते हैं और हाइड्रेशन, हीट और टेम्परेचर क्रैक जो रिड्यूस हो जाते हैं. हेल्प्स टू इंक्रीज इन लेटर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट. अच्छा, इससे फाइनली देखा जाए तो लेटर मतलब फाइनली किस जो ओवरऑल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी कॉन्क्रीट की. ये डेवलपमेंट लेंथ कहलाता है, जहाँ कॉलम और बीम का जंक्शन बनता है, और एल डी से डिनोट करते हैं इसको हम, कैपिटल एल स्मॉल डी, जो कि 50 डी होता है टेंशन जोन में और 24 डी रहता है कंप्रेशन जोन्स के लिए. देखिए अब ये सेंटर लाइन डायग्राम है कॉलम्स का, और हमारा ये जो 25 बाय 60 का प्लॉट है, 25 फीट अलॉन्ग एक्स एक्सिस और 60 फीट अलॉन्ग वाई एक्सिस. देखिए इसमें C2 C3 और C1 कॉलम है, सबकी डिस्टेंस दी है कि कहाँ से कितना है. ये लेआउट प्लान आप कह सकते हो इसको. तो ये C2 मतलब ये सेंटर टू सेंटर आप दे सकते हैं स्पेसिंग कितनी है इनकी. यहाँ से हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले ये 0 फीट यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से जब हम अब इनका डायगोनल निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो 25 फीट और 60 फीट का जो डायगोनल आएगा वो आएगा 65 फीट 0 इंच, जो कि हमारे देखिए ये एक कॉर्नर पॉइंट से लास्ट कॉर्नर पॉइंट तक दिखाया है इसमें 65 फीट. और इसमें कॉलम शिफ्टिंग तो वैसे है नहीं, नॉर्मल है ये, और सब डायमेंशंस लिखे हैं इस पर. जैसे C2 कॉलम स्टार्टिंग से हम जब स्टार्ट करें तो यहाँ से, फिर जब हम एक एक बार ये हॉल आ रहा है हमारा सबसे पहले यहाँ C3 और C2 के बीच में इतना, ये 15 मतलब यहाँ से 0 फीट से यहाँ से लेके 15 फीट 9 इंच पे C3 है C2 से. आप कॉर्नर लेफ्ट में देखें बिल्कुल, तो फिर C3 से गए तो फिर एक C3 आया, इसका इनका ओरिएंटेशन सेम है. फिर C2 गए हम, C2 आया, C2 थोड़ा अलग है, हॉरिजॉन्टली है. और फिर आखिर C2 गए, फिर गए C2 आया, फिर C2, ऐसे चलते गए हम. मतलब ज़्यादातर C2 कॉलम C2 टाइप का मतलब ज़्यादातर इस्तेमाल हुआ है. और आप ये ओरिएंटेशन देख सकते हैं कॉलम का, मेन ओरिएंटेशन ही होता है कॉलम के, मतलब आप जब कॉलम प्लेस करते हैं तो. और कॉलम ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए हमारा, कभी जैकल नहीं होना चाहिए. देखिए अब ये यहाँ भी C2 है राइट कॉर्नर में, फिर C2 10 फीट 9 इंच, एक इस C2 से लेके उस C2 तक जो डिस्टेंस है वो 10 फीट 9 इंच है. फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर हम यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं तो ये 11 फीट 11.5 फीट है मतलब. फिर नेक्स्ट C2 पे हम जब पहुँचेंगे तो वो 23 फीट 6 इंच है. जब हम C1 पे पहुँच गए, जिसका ओरिएंटेशन अलग है, वो ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेके 33 फीट 6 इंच पे है. फिर C2 आया जो कि 44 फीट 3 इंच पे है. फिर C1 आया 51 फीट 3 इंच पे. और आखिरी का जो कॉलम दिया है वो 59 फीट 7 इंच पे. ठीक है. और ऐसे ही आप हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस देख सकते हैं. अभी हम वर्टिकल देखें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे कनेक्टेड, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. देखें तो ये 0 पॉइंट है, तो C2 से C2 डिस्टेंस है 12 फीट 4.5 इंच. और फिर यहीं इसके सेंटर C2 सेंटर से 13 फीट 1.5 इंच. बस इनका ओरिएंटेशन अलग है. ये C2 वर्टिकली है, ये C2 जो दिख रहे हैं दो, एक बीच में और एक राइट साइड है बिल्कुल, ये इनका जो फेसिंग है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब ओरिएंटेशन है इनका इस सेंटर से दूसरे सेंटर तक.